अगर आपका बच्चा ईद के दिन रो रहा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी आंखें नम कर देगी और ईद का असल मतलब सिखा देगी। वाह अम्मी, मेरे कपड़े तो पूरे मोहल्ले में सबसे शानदार हैं। कल जब मैं ये पहनूंगा तो सबसे ज्यादा ईदी मुझे ही मिलेगी। इंशाल्लाह बेटा, आप कल बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ईद गरूर करने का नहीं, खुशियाँ बांटने और शुक्र करने का दिन है। भैया, कल ईद है और मेरी चूड़ियाँ भी नहीं आए, ना मेरे और आपके नए कपड़े आए। रोते नहीं मेरी गुड़िया। अब्बू बीमार है ना, जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छे कपड़े लाएंगे। तुम कल मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें झूले दिलाऊंगा। खैर मुबारक मेरे शेर। ये लो तुम्हारी ईदी। इतनी सारी ईदी, अब तो मैं खूब मजे करूंगा। अमार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे अब्बू कई दिनों से बीमार हैं अली, दवाइयों में सारे पैसे लग गए। कल रात मेरी छोटी बहन फातिमा भी रो रो कर सो गई, क्योंकि इस बार ईद पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर मेरी छोटी बहन रो रही होती तो मुझे भी इतना ही दुख होता ना। क्या मैं अपनी ये सारी ईदी अमार को दे दूं? उसकी छोटी बहन रो रही है। प्यारे बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। बेटा, मैं हर साल ईद पर कुछ इजाफी कपड़े और तोहफे लाता हूँ। जाओ, ये नया सूट, फातिमा के कपड़े और चूड़ियाँ लो और अपनी ईदी के साथ उन्हें दे आओ। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में खर्च करता है मैं उसे 10 गुना लुटाता हूँ। देखो, आज तुम्हारी खुशी 10 गुना हो जाएगी। ईद मुबारक दोस्त। ये तुम्हारा सूट, ये फातिमा के कपड़े, चूड़ियाँ और तुम दोनों की ईदी। अली भाई, तुमने ना सिर्फ हमारी ईद बचाई बल्कि हमारे दिल भी जीत लिए। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। प्यारे बच्चों, ईद की खुशी तब तक अधूरी है जब तक कोई एक भी बच्चा उदास हो। मुस्कुराहट बांटो, अल्लाह खुश होगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को अभी लाइक करें। तो बच्चों का कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।